हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर विद अस। तो यार आज की वीडियो यहाँ पे पार्ट 3 आ गई है। जैसे मैंने आपको पता है कि एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एमसीक्यू सीरीज़ की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज़ रहेंगे और फिर ये हर एक एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर करेगी, जेके एसएसबी की। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी की, जिसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस रहता है, तो उसके लिए ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे आपने इसके पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे, यहाँ पे आज पार्ट 3 आ रहा है। मेरे को पता है थोड़ा सा लेट हो गया है पार्ट 3, क्योंकि मेरे भी थोड़े एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा उधर बिजी रहता हूँ। फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपके लिए ये पीडीएफ बनाई, ये वीडियो बनाई। मतलब कि पीडीएफ तो मैक्सिमम रेडी रहते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का ही टाइम नहीं लग रहा। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ या फिर स्लाइड चेंज करता हूँ, आपको क्या करना है, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपको पहले आंसर दे देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में भी वो लिख देना है, जिससे आपको हमें पता लगे कि बच्चे जो हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जब भी हम किसी को मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, तो जब उसको भेजते हैं वहाँ पे कौन सी ऐसी लाइन रहती है, जैसे कि टू होता है कि किसको भेजना है, फ्रॉम होता है कौन भेज रहा है, जैसे सब्जेक्ट होता है कि किस बारे में बता रहे हैं, कंटेंट होता है पूरी बॉडी में जो आप लिखते हैं। इनमें से कौन सी लाइन जो रहती है जिसमें पूरा मैसेज का कंटेंट यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाता है। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा सी पार्ट, सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप ईमेल लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप लिख देते हैं जिस भी बारे में आपका ईमेल था, उसी को पढ़ के यहाँ पे कई लोग कंटेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो देख के ही वो पढ़ लेते हैं कि किस बारे में ये आपकी मेल रहने वाली है। टू जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसको भेज रहे हैं आप, सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया कि किस बारे में है, और कंटेंट आ जाता है कि जिस बारे में भी है उसकी पूरी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना रहता है। तो ये था 33 क्वेश्चन। तो इसी के साथ तो आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लेना, क्योंकि इसका जो स्टडी मटेरियल, जो भी पीडीएफ यहाँ पे पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा। उसके साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो रहेंगी इस प्लेलिस्ट की या और कोई भी अपडेट रहता है जो जेके एसएसबी के रिलेटेड, वो आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी जो पीपीटी है, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें पीपीटी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। जो पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाए, जैसी वीडियो अपलोड होगी उसके 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ जो प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप भी इसके साथ जो ज्वाइन कर लें, ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डैश फील्ड स्टोर द नंबर यूज फॉर द कैलकुलेशन इन डाटाबेस। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें यहाँ पे नंबर स्टोर होते हैं जब कैलकुलेशन होती है कोई भी डाटाबेस में। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, न्यूमेरिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज। जो सबसे प्राइमरी जॉब है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है इनमें से, कमांड, यूजर, प्रोसेस या रिसोर्स। इसका जो आंसर आपका डी पार्ट रहेगा, रिसोर्स। यहाँ पे सबसे प्राइमरी जॉब क्या रहने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपकी रहने वाली है रिसोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद ए न्यू नेम और न्यू लोकेशन यू शुड यूज़ द डैश कमांड। लगा लीजिए आपकी कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर में, अब आप उसको नए नाम से या नई लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, सेव का, न्यू फाइल का, सेव एज का, या तीनों। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूँगा कि कितने बच्चे जो कमेंट बॉक्स में आंसर का अपना आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, सेव एज। सेव एज कमांड आप यूज़ करेंगे अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल पहले से कंप्यूटर में है, उसको न्यू नेम से सेव करने के लिए या फिर नई लोकेशन में सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का यूज़ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ द ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स। ए इंटेल 650, IBM 1401, ENIA, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द दीस। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा बी पार्ट, IBM 1401। मतलब कि जो पहला कंप्यूटर था जिसने यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, वो आंसर आपका आ जाएगा IBM 1401। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द आईपी? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आईपी की यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, इंटरफेस प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम या इंटरफेस प्रोटोकॉल। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। द पार्ट ऑफ द CPU विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा पार्ट है CPU का जो बाकी कंपोनेंट के सारे की सबकी एक्टिविटी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है? ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल बोर्ड या डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर जो मदरबोर्ड आपका रहेगा, क्योंकि जो मदरबोर्ड होता है वो बाकी अदर कंपोनेंट होते हैं जितने भी कंप्यूटर के, उसको यहाँ पे क्या करता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। ए पुलिंग, बी डाउनलोडिंग, सी पुशिंग या सी डी ट्रांसफ़र। अब द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, इंटरनेट से जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बी पार्ट डाउनलोडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज़ द फास्टेस्ट? इनमें से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कीबोर्ड कौन सा है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीबोर्ड होते हैं QWERTY, KOWERTY। जैसे कि पहला लाइन आपने देखी होगी KOWERTY। सेकंड आ जाएगी ASDF। इसी तरह से और भी कीबोर्ड होते हैं, जैसे उनका नाम है DVORAK, न्यूमेरिक। इन तीनों में से कौन सा इन्होंने पूछा हुआ है कि जो सबसे फास्टेस्ट है, या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है कि इसमें से कोई भी ना हो। जल्दी से कमेंट करके इसका भी आंसर बता दो। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अ कंप्यूटर इज़ अ बॉक्स फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, रजिस्टर, सर्किट, स्विचिंग डिवाइस। जल्दी से इसका भी आंसर दो, क्या इसका आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी पार्ट, स्विचिंग डिवाइस। कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर इज़ अ बॉक्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग डिवाइसेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स इज़ अ टाइप ऑफ। लिनक्स क्या है? मतलब इन्होंने पूछा लिनक्स इज़ द टाइप, लिनक्स इज़ द टाइप ऑफ, वो आ जाएगा आपका, लिनक्स इज़ द टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44th। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वाइडली यूज्ड OS विद ग्राफिकल इंटरफेस। सबसे कौन से ज़्यादा यूज़ होने वाला OS ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके साथ? ग्राफिकल इंटरफेस के साथ। इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, मैक OS इसका आपका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अब वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। जो वेबसाइट आप खोलते हैं, जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसे www.google.com, youtube.com, कुछ भी आप खोलते हैं, जो उसका मेन पेज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। उसके बाद ब्राउज़र पेज, जिस पे आप ब्राउजिंग करते हैं, सर्च पेज, वो आपका होता है ना सर्च इंजन जो करने वाला, उसको आप सर्च पेज या सर्च इंजन कह सकते हैं। उसके बाद बुक मार्क, तो आपको पता होगा कि कोई भी आपको वेबसाइट अच्छी लगती है या कोई पेज अच्छा लगता है कि आपको डायरेक्ट दोबारा खोल पाए, तो आप उसको बुक मार्क में सेव कर देते हैं, तो बुक मार्क उसको कहते हैं। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ए पार्ट होम पेज आपका रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ द केबल इज सेड टू बी। अ डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क, समझो नेटवर्क से कनेक्ट करता है विदाउट मतलब केबल का यूज़, उसे क्या कहते हैं? वायरलेस आपको कहते हैं। डी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितने टाइप का डेटा यहाँ पे एंटर किया जाता है? इसका जो आंसर है वो आपका रहने वाला ए पार्ट। 3 टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, किसमें? वर्कशीट में। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो JK SSB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।